चलिए भाई, हम लोग बात कर रहे थे दर नियम की। दर नियम हम लोग कर चुके थे, हम लोग लिखना सीख चुके थे उस दिन। दर नियम के बारे में हम लोग सबको लिखना सीख चुके थे। किस किस तरीके से मैंने बताया, जो बच्चे आज आए हैं फर्स्ट डे उनको एक बार देख लीजिए। मैंने एक समीकरण लिख के बताया था, ए प्लस बी बी क्या दे रहा था आपको, सी सी प्लस डी इंटू डी। इस तरीके से हमने बताया था कि ये क्या थे आपके अभिकारक और ये क्या था आपका उत्पाद। तो हम लोगों ने देखा था कि अभिकारक समय के साथ क्या होते हैं, विघटित, और उत्पाद क्या होते हैं, निर्मित, या फिर उत्पाद का क्या होगा, निर्माण। तो हम लोग यहां से क्या देखेंगे, ए के विघटन की दर, ए के विघटन की दर। जब ए के विघटन की दर देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी ए बाय डी टी। ये माइनस साइन आपको क्या बताएगा कि समय के साथ ए की सांद्रता कम हो रही है। समय के साथ क्या हो रहा है, ए की सांद्रता कम हो रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बी के विघटन की दर किसके बराबर, माइनस डी बी बटा डी टी। सी के विघटन आएगा कि निर्माण, निर्माण, क्योंकि ये क्या है, उत्पाद है। तो समय के साथ उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा, और अभिकारक क्या होगा, विघटित होगा। तो सी के निर्माण की दर यहां से कैसे देखेंगे, प्लस डी सी अपॉन डी टी, और डी के निर्माण की दर किसके बराबर, प्लस डी डी अपॉन डी टी। क्लियर है। और अगर मैं पूरे अभिक्रिया की दर ज्ञात करूं, अभिक्रिया की दर, तो ये कैसे निकलेगी आपके, सबको इक्वल कर दो, माइनस डी ए बटा डी टी बराबर माइनस डी बी बटा डी टी बराबर प्लस डी सी बटा डी टी बराबर प्लस डी डी बटा डी टी। क्लियर है। अगर इसको देखा जाए तो माइनस डी अपॉन डी टी, क्या अगर बात करें डी अपॉन, तो यहां पर गुणांक कितना दे रखा था, ए, तो जो भी गुणांक देंगे वो घात के रूप में व्यक्त होगा। यही बस इतना सही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक उस दिन सीखा था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, यदि किसी अभिक्रिया में ए के विघटन की दर 2 × 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो ज्ञात करें। पहला पॉइंट, बी के विघटन की दर, दूसरा सी के निर्माण की दर, तीसरा पॉइंट डी के निर्माण की दर, और चौथा पॉइंट आपके अभिक्रिया की दर। क्लियर है। समीकरण में आपको दे देता हूं, कौन सा समीकरण दे रखा था इन्होंने, 2a + 3b gives 4c + 5d। ये कोई भी इन्होंने एक समीकरण आपको दे दिया। इसके लिए इन्होंने दे क्या रखा है, a के विघटन की दर। क्लियर है। और हमें पता है कि किसी भी अभिक्रिया में a के विघटन की दर किसके बराबर होती है, भले कोई भी अभिक्रिया हो, गुणांक कुछ भी हो, हम लोगों ने इसमें तो गुणांक लिए ही नहीं थे। तो जहां हम लोगों ने गुणांक लिए ही नहीं, तो वो सबके लिए एक समान हो गया, क्योंकि गुणांक तो हम लोगों को किस में ले रहे हैं, सिर्फ अभिक्रिया की दर में ले रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस समीकरण के लिए पहले मैं ROR लिख दूं। ROR किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी ए बटा डी टी बराबर माइनस डी बी बटा डी टी बराबर प्लस डी सी बटा डी टी बराबर प्लस डी डी बटा डी टी। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब गुणांक जो भी होंगे वो 1 में चले जाएंगे। क्लियर है। गुणांक कितने, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5, यही होंगे। क्लियर है। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपको दे क्या रखा है, कोई भी दो समीकरण देख लें हम लोग। इन दोनों समीकरण को लिया तो मैंने बोला माइनस डी ए बटा डी टी 1/2, ये ऊपर वाला, इसके सभी समान है। ये समीकरण तो लिखना आ जाएगा ना आपको। क्लियर है। इसके लिए सभी क्या है, एक समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी बी बटा डी टी 1/3। क्लियर है। जब मैंने ये लिख लिया तो मुझे एक चीज पता चल गई कि ये चीज तो मुझे दे रखी है, माइनस डी ए बटा डी टी तो मुझे दे रखा है। अरे भाई, ए के विघटन की दर, इसका मान कितना दे रखा है मुझे, 2 × 10 की घात -5। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं,
2 इंटू 10 की घात -5 बटा 2 बराबर माइनस डी बी बटा डी टी 1/3। अपने को ज्ञात क्या करना है, बी के विघटन की दर। तो मुझे निकालना क्या है, बी के विघटन की दर किसके बराबर होगी, ये दे रखा बी के विघटन की दर हर एक रिएक्शन के लिए माइनस डी बी बटा डी टी। अगर इस समीकरण में से मैं माइनस डी बी बटा डी टी लेता हूं तो ये 3 मेरा इधर जाके गुणा हो जाएगा। क्लियर है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस डी बी बटा डी टी इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात -5 मल्टीप्लाई बाय 3 बटा 2, यही आएगा। देन 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 3 इंटू 10 की घात -5, ये हो गया माइनस डी बी बटा डी टी। या फिर अगर हम लोग बात करें डी बी बटा डी टी किसके बराबर, -3 इंटू 10 की घात -5। और हमें माइनस साइन क्या बताता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है। डी बी बटा डी टी, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू हमको दे ही रखी है। अब ये तो सब बराबर है, या फिर तो मैं इससे इसको निकालू या फिर इससे इसको निकालू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई ये क्या बोल रहा है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर और डी, ये सब आपस से बराबर है और इनके कुछ कुछ गुणांक दे रखे 1/1/2 1/3। तो ये और ये निकाल लिया तो अपन इससे ये और ये निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, जो चीज निकल जाए उसको बराबरी में लेते चलें। जैसे अपन यहां से डी बी निकाल दिया तो मेरा समीकरण बी और सी का क्या बैठ रहा है, -1/3 डी बी बटा डी टी बराबर +1/4 डी सी बटा डी टी। समझ आई बात। हमारे को क्या निकालना है अब, सी के निर्माण की दर। इसीलिए मैंने बोला था कि प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए। क्या निकालना है, सी के निर्माण की दर। ये ज्ञात करना है मुझे, इतना ही ज्ञात करना है। तो ये 4 को मैं इधर ले जाऊं तो डी सी बटा डी टी बराबर 4 इंटू 1/3 माइनस डी बी बटा डी टी। अरे इसको तो ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। और माइनस डी बी बटा डी टी का मान आपने कितना निकाल लिया, अभी निकाला था ना, 3 इंटू 10 की घात -5 निकाला। अभी देखिए आप माइनस डी बी बाई डी टी, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन माइनस डी बी बाई डी टी निकाला है। देन ये किसके बराबर आ गया, देन डी सी बटा डी टी बराबर 4 इंटू 3 इंटू 10 की घात -5/3। इससे ही कैंसिल हो जाएगा। देन क्या आ जाएगा, डी सी बाई डी टी किसका आ गया, 4 इंटू 10 की घात -5। उसी तरीके डी डी बाई डी टी आ रहा है 5 इंटू 10 की घात -5। आ गया भाई आंसर, अब तो आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, उसके लिए चारों क्वेश्चंस आपको ही निकालने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर सकता हूं कि इक्वेशन चेंज कर देता हूं। दर किसी भी एक, दर 10 की घात -5, ठीक है, किसी भी एक के बराबर कर देना। इस दर को मैं चेंज करूंगा, ये तो चलो यही रहने दो। a/2 प्लस 3b गिव्स 7/2c प्लस 4/3d। निकालो फटाफट। सेकंड एग्जांपल हो गया ये चारों पॉइंट्स इसके लिए निकालना। क्वेश्चन लिख लीजिएगा वापस। क्वेश्चन को समझो, क्या वो बताना चाह रहा है, फिर करो। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और सीधे सीधे 4 नंबर दिला के जाएगा। मेरे हिसाब से अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई इसके अच्छे से तो 2 से 3 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे इन 4 नंबर को ग्रैब करने में। 56 में से टारगेट ये रखना 50 प्लस कवर कर लो, स्कूल से 44 पूरे जाएंगे, फिक्स है। ये हुए 90 प्लस नंबर। आपको कैसे करना है उसी टाइप से हो तो फिर घर पे कर लेना, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट की तो हम लोगों ने क्या देखा यहां से कि माइनस ROR अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो माइनस DA बटा DT, ये 1/2 तो पहले से ही है, तो 1 इंटू 1/2 ही कितना हो जाएगा, -2। कितने बच्चों ने यहां गलती की थी पहली बार में, 1 2 3 4, जिन्होंने 1/2 ही ले लिया। थोड़ा सा बस यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि यही वो क्वेश्चन होंगे जो आपको आते हुए सवाल गलत करवाएंगे। आपको ROR लिखना तो आता है, बट अगर आपने ROR ही गलत लिख दिया तो आगे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो ये कितना, -1/3 डी बी बटा डी टी बराबर प्लस डी सी बाई डी टी। तो 7/2 का 1/7/2 तो क्या हो जाएगा, 2/7। जस्ट उल्टे हो जाते हैं। अरे भाई जो ऊपर में लिखा था वो तो अपॉन में 1/, में जा रहा है, तो जो 1/, में लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, बराबर प्लस डी टी बाई डी टी 3/4। क्या दे रखा है आपको, ये दोनों निकालने हैं। पहले भाई इनको
-2 इंटू डी ए बटा डी टी बराबर -1/3 डी बी बटा डी टी। ये वाला पोर्शन अपने को निकालना है। अरे बी के विघटन की इधर ये पोर्शन अपने को निकालना है। अपने को दे क्या रखा, माइनस डी ए बाई डी टी, दे क्या रखा है माइनस डी ए बाई डी टी। देन माइनस डी ए बाई डी टी का मान कितना दिया, 2 इंटू 10 के बाद -5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपनी जगह बराबर डी बी बाई डी टी 1/3 डी बी बाई डी टी माइनस का, तो ये 3 इधर चला जाएगा तो ये माइनस बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 इधर लिख दूं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 इंटू 10 की घात -5 बराबर माइनस डी बी बाई डी टी। देन ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 1.2 इंटू 10 की घात -4। किस किस का गलत है, चलिए किस किस का सही है भैया, 1 2 सही है। चलिए बाकी समझ में आ गया सबको ये कब कैसे करना है, कर लेंगे घर पे। एक आध क्वेश्चन दे दूं मैं, चलिए 1-2 अच्छे क्वेश्चंस ये मिटा दूं मैं। अच्छा ओ इतना खतरनाक रुआब में कैसे, मतलब मिटा मत देना सर, देख लो। चल लिख रहे यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखे वो इक्वेशंस लिख लीजिए। इक्वेशंस क्या है, 2a + 4/3b gives 3/4c + 1/2d। सेकंड 3a + 3/2b gives 3/3c + 4/2d। 4/3 कर लो, 3/5 कर लो। थर्ड 5a + 7/2b gives 5/2c + 2/5d। फोर्थ 6a 6/5a + 5/6b gives 3/2c + 2/3d। 5 ही हो यार। अब देखिए और नेक्स्ट a/3 + b/2 माइनस gives 0.5c + 0.5d। बस ये 5 सवाल, ठीक है। इन सभी के लिए एक ही दर मैंने दे रखी है, इन सभी के लिए ये चारों क्वेश्चन निकाल लेना, केवल 20 क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए, बस इतनी सी बात है, कर लेंगे। मैं तो काम देता ही नहीं हूँ, मैं तो इसीलिए फेमस हो गया, बच्चों को काम देता ही नहीं। 21 है, 20 ही सही। अभी आगे भी आएंगे ना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन और भी तो आएंगे, अभी तो खत्म थोड़ी हुआ टॉपिक, अभी तो होगा। अभी तो अब घर वाले तुम्हें देखेंगे, बोलो अरे क्या टॉपर एकदम पहन के कर चलूँ ला के बैठा बिना काम किए, कोई आ मत जाना गलती से भी, नहीं तो मैं थाने में देख के आ जाऊंगा। यही वो बच्चे थे जो हमें फोर्स कर रहे थे ऑफलाइन बुलाओ। 7/2 काम करके लाना भाई, तभी मजा आएगा काम करने का। चैप्टर हाँ बेटा 7, इसको 7 कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ढंग से, ठीक है, उचित। बैठो भाई घर पे। पर डे 30 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट, 30 90, 2 घंटे कोचिंग के, 2 घंटे घर पे पढ़ाई, 4 घंटे, बस खत्म। हाँ बेटा बस बेटा अब मत कोई पूछ लेना यार। चिराग ये 7/2 है बेटा, ठीक है कि नहीं, और मैं बता देता हूँ एक हाथ को। बटे में ही होगा, 0.5 क्या पावर निकाल ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में 0.5, बस उसमें फर्क इतना से था, सी इधर लिखा हुआ था, 1/2 ही होगा। घर पे कर लीजिएगा आराम से, ऊपर लिख लीजिएगा आज के शगुन का होमवर्क। हाँ इसी बात को ले लो आप। बोले सर हमको तो लगा सिर्फ शगुन को ही करना है, शगुन का होमवर्क है। सर ने ये तो बताया नहीं, ये तो संजना का होमवर्क है कि अलीशा का होमवर्क है। चल लिखे आगे। नेक्स्ट लिखिएगा, ये उतार ली भाई सारी रिएक्शंस, क्लियर है। चले भाई नेक्स्ट हेडिंग, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अब यहां पर इसको समझेंगे पहले क्या होता है। बहुत इजी है, फोकट के नंबर है इस टॉपिक के। तो किसी भी अभिक्रिया के दर नियम में सांद्रता के घात का योग
आपके अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है। लिखे डेफिनेशन, किसी अभिक्रिया में दर नियम में सांद्रता के घात का योग कोटि को दर्शाता है। इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, यह धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक तथा शून्य संभव है। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे थोड़ी देर के लिए उतार लेना, मैं बाद में टाइम दूंगा। क्लियर है? यहां देखिए मैंने एक समीकरण दिया आपको, AA प्लस BB CC प्लस D इंटू डी। मैंने इसके लिए लिख दिया दर नियम, R लिख दिया मैंने, R और की अभिक्रिया। मैंने क्या बता दिया, दर नियम समानुपाती है A की घात M और B की घात N। क्लियर है? तो कोटि, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, K A की घात M और B की घात कितनी N। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ROR के लिए कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि किसके बराबर, M प्लस N, ये होगी कोटि। अब बात आती है M और N कहां से आ गए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, आपको परीक्षा में ये दिया जाएगा, दिया क्या जाएगा, पिछले 3 साल से यही दे रहा है वो, इसी तरीके का। तो ऊपर जोड़ बाकी तो कर ही सकते हो, 10 तक गिनती तो सबको आती है, 10 से आगे कोटि होती नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग इसको करते हैं, 10 तक गिनती तो आती है ना सबको, मैथ्स वाले, बायो वालों को तो 5 तक आती है, हमारे बहुत है। किस किस को 10 तक गिनती पूरी आती है, 100 तक गिनती आती है मैथ्स वालों को, ठीक है कि नहीं। चलिए अगर बात करें पहाड़े कहां तक आते हैं भाई सबको, मैथ्स वालों को नहीं आते, 25 तक। मैथ्स क्या हो, 2.45 2.4 पर हमारे भाई वालों को तो हम साफ मना करते थे, 2 से आगे पहाड़ा ही नहीं आता, 2 का आता उसका सीधा 3 का आता, बीच का हमारे कोर्स में ही नहीं आता। हमारे को, हम तो डाल्टन के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं, थोड़ा बाका हमारे से होता नहीं है। ठीक है, चले भाई, कोटि M प्लस N, ये क्या बता रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में हम लोग गुणांक कितना लेते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। घर में डब्बा भर के शक्कर पड़ी है, जरूरी थोड़ी पूरी चाय बनानी है। जितनी किसी भी अभिक्रिया में काम आ रही है केवल उसी को हम लोग काम में लेंगे। हम लोगों ने वो चीज पढ़ी थी सीमांत अभिक्रमक के बारे में, वो तो इनमें से कौन जल्दी खत्म हो मुझे क्या पता, इनमें से कौन, तो हम लोग क्या करते हैं M और N लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब तक वो आपको दर नियम ना दे तब तक आप अभिक्रिया को देख करके कोटि ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको क्या देना पड़ेगा उसे, दर नियम। आगे हम लोग और टॉपिक्स देखेंगे, ग्राफ दे सकता है वो, इकाई दे सकता है, परंतु अभी जितना बाकी है उसको देखते हैं। अगर बात करें यहां से तो M क्या हो सकता है, M बराबर भी हो सकता है A के और नहीं भी बराबर हो सकता है A के, हो सकता है M और ये बराबर आ जाए। और N भी क्या हो सकता है, N बराबर भी हो सकता है B के और N नहीं भी बराबर हो B के। अगर मैं बात करूं R बराबर के A की घात 1 और B की घात 1, तो अभिक्रिया क्या हो गई, द्वितीय कोटि की हो गई। अरे भाई कोटि कैसे निकालते हैं हम लोग, इनकी घात का योग ही तो करना है, ये M हो गया ये N हो गया, 1 + 1 बराबर 2। वेरी गुड। R बराबर के A की घात 1/2 और B की घात 1, 1/2 + 1 बराबर 3/2। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें R बराबर के A की घात -1 B की घात 1 बराबर 1 - 1 + 1 बराबर 0। R बराबर के A की घात -1 और B की घात इसको -2 कर लो, इसको +1, यानी कितना, -2 + 1 बराबर। तो कोटि क्या हो गई आपके पास, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक और शून्य, सभी तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन कैसे देगा वो, या फिर तो ये देगा और पूछा कोटि ज्ञात करो। सबसे सरलतम क्वेश्चन जो इसका आता है वो 9 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके 1-1 मार्क्स वाले, उनमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019-20 में कि कोटि ज्ञात करें, और उसने पहला क्या दे दिया इसमें ऑप्शन, R बराबर K की घात 1 और B की घात 0। कोटि 1, अरे 1 + 1 1 + 0 = 1।
समझ आई मेरी बात? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का था बोर्ड के एग्जाम में, पर शर्त है हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सारे, क्योंकि वो दर नियम देता है। और केमिस्ट्री में हम लोगों ने अब तक 11वीं क्लास से मोल पढ़ रहे हैं, बट तक इतना इजी तो अभी तक कुछ भी नहीं निकाला अपन ने, जिसमें वो खुद दे और बोले जोड़वा की करो। यहां तक कि 11वीं क्लास का पहला टॉपिक जो अणुभार निकालना था मोल का, उसमें भी हमको 2 से गुणा करके फिर ऐड करना पड़ रहा था। यहां तो साफ कह रहा सिर्फ जोड़ो। तो ये फोकट के नंबर होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो आपके मार्क्स बढ़ा के आपको डिस्टिंक्शन तक लेके खींचते हैं, 90 से 95 इस तरीके के। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट अगर बात करें तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन, इसमें कुछ कितने टॉपिक्स होते हैं। मैंने अगर कोई भी समीकरण लिखता हूं तो उसको पढ़ते कैसे हैं? अगर मैं बोलता हूं कि R समानुपाती a की घात 1, तो मैं क्या लिखूंगा? अभिक्रिया A के संदर्भ में प्रथम कोटि की है। पेपर में कैसा लिखा आएगा? अभिक्रिया A के संदर्भ में प्रथम कोटि की है। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? अभिक्रिया A के संदर्भ में प्रथम कोटि की है। समझ आई बात? सेकंड की बात करता हूं मैं इसके अंदर, तो यहां से तो मैंने बात की R समानुपाती A की घात 2 और B की घात 1। अभिक्रिया A के संदर्भ में द्वितीय कोटि, B के संदर्भ में प्रथम कोटि, और कुल कोटि 2 + 1 = 3 है। क्लियर है? तो ये कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया A के संदर्भ में प्रथम द्वितीय कोटि B के संदर्भ में प्रथम कोटि तथा कुल तृतीय कोटि को दर्शाती है। क्लियर हुई बात? यहां तक समझ में आ गया? अब ये सीधा क्वेश्चन देगा, क्या कोई भी अभिक्रिया आपको दे रहा है कि A के संदर्भ में प्रथम कोटि के, B के संदर्भ में द्वितीय कोटि के, और इस तरीके से आपको काम करवाएगा, ही कर लेंगे हम लोग। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी अभिक्रिया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया उसने, तो अभिक्रिया A के संदर्भ में प्रथम कोटि तथा B पर निर्भरता नहीं दर्शाती, तो दर नियम लिखें। अपने को समीकरण दे दिया 2a + 3b = 4c + d। उसने समीकरण भी अपने को दिया है, तो अब अपने दिमाग में क्या जाएगा कि वो प्रथम ऊपर बोल रहा है। समीकरण मेरे को 11वीं क्लास से बताया था, एक गुणांक घात का व्यक्त रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चा यहां के कंफ्यूज होता है। अपने को इस चैप्टर को 11th क्लास के इक्विलिब्रियम से बिल्कुल अलग रखना है। हम लोग को क्या बोल रहा है? A के संदर्भ में कैसी कोटि है? प्रथम। तो A का तो मान कितना हो गया? 1। और B के संदर्भ में क्या बोल रहा है? निर्भरता ही नहीं दिखा रही, मतलब 0 कोटि। ठीक है, देन यहां से B कितना आ जाएगा? 0। ये हो गया आपका दर नियम। यही तो हम लोगों ने देखा कि जरूरी थोड़ी है M बराबर हो ऊपर गुणांक के, M और N। यहां पर M का मान कितना आ रहा है? 1। यहां कितना दे रखा है? 2। यहाँ N कितना आ रहा है? 0। यहाँ कितना दे रखा है? 3। ये बराबर हो भी सकते थे और बराबर नहीं भी हो सकते। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब इनसे वो पूछता है दर कैसे प्रभावित होगी, इनसे क्वेश्चंस में उतारिए। टाइम कितना बाकी है? मेरे को ये बताते चलना। 5 बज गए? अरे जल्दी हो गया, मुझे क्वेश्चंस करवाने थे इसमें। चलिए आज तो वो करके आइएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए रखे हैं मैंने, बस आपको करके लिए उनको करना है। डोंट यूज कैलकुलेटर एट ऑल। ठीक है, कतई भी आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करेंगे। साढ़े 3 से 4 महीनों में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बिफोर योर एग्जाम्स। उसके बाद रिवीजन हो पाएंगे अपन वापस। जनवरी, फरवरी और मार्च हाफ, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तो लास्ट टू लास्ट है। उससे पहले C3 अपना कोर्स पूरा कर देगा और वो सारे टॉपिक भी करवा दिए जाएंगे जो कि ऑनलाइन में हुए थे वापस। ठीक है, करके आइएगा क्वेश्चन। क्या हो गया अलीशा बेटा, तो परेशान कैसे दिख रही थी? सिर दर्द हो रहा है? ये लाइट बंद कर दो बेटा। इससे तो नहीं दर्द हो रहा है? नहीं, इनसे तो नहीं हो सकता। ये तो मेरा होता है, तो मेरे सामने ही जल रहा है इतना तेज।
तुम्हें चेहरा देख के एकदम लगा। चिराग मोबाइल बंद कर दे, मुझे दे दे बेटा।